Hello students of Dimans Coaching. Now this is the video we are talking about. As we know that pre-board is just near and हमें बहुत सारी मेहनत करनी है. So आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो दिमंस कोचिंग की वर्कशीट से है. नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट पेपर दिमंस कोचिंग का है एंड जो पहला क्वेश्चन था उसी में ही काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई है. बाकी सब क्वेश्चंस वो लोग कर चुके हैं. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन आई एम रीडिंग फॉर यू. सो जस्ट पे अटेंशन टू इट एंड हियर वी गो. A drinking glass is in the shape of a frustum. Frustum होता है जैसे सिंपल बाल्टी का शेप होता है, जैसे ग्लास का शेप होता है नॉर्मल उस शेप का. I already draw it for you. That is here. You can see when I am going to explain it. So frustum है और cone of a height is 14 centimeter. Now pay attention that what is the height is given to us. The height is given 14 centimeter. And the next is diameter of the two circular ends. अब हमें ये पता होता है कि अगर फ्रस्टम है तो फ्रस्टम के दो डायमीटर्स होते हैं, दो रेडियस होते हैं, बिकॉज ये नीचे से भी ओपन होता है और ऊपर से भी ओपन होता है. जैसे आप ग्लास की शेप देखते हो ना, ग्लास नीचे से भी राउंड सर्कल में होता है और ऊपर से भी राउंड होता है. ऊपर का शेप थोड़ा हाईली ब्रॉड होता है और नीचे का थोड़ा नैरो होता है. सो उस शेप में. एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, कैपेसिटी पूछी गई है. एंड व्हाट दे हैव गिवन यू, दे हैव गिवन यू द सर्कुलर एंड्स. That means they have given you the diameter, not the radius. Don't be confused about this, क्योंकि circular end का मतलब होता है diameter. So this is the given the diameter of the bigger one, that is 4 centimeter, and the smaller one is 2 centimeter. Now here we comes with a question and how do we solve it? Just pay attention to it. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, we will take the D1. D1 means the bigger diameter. Okay. Why D1? Because we want to find the radius one. The radius of the bigger circle. Okay. So यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा था 4 सेंटीमीटर और आपको रेडियस कैसे निकालना है. रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू D/2. सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो द 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द ओपन बिगर सर्कल. आई एम जस्ट राइटिंग हेयर 2 सेंटीमीटर. नाउ अब रेडियस 2 कैसे निकालेंगे, D2/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो स्मॉलर वाले का रेडियस क्या आ गया, स्मॉलर वाले का रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर. नाउ दे हैव आस्क्ड यू कैपेसिटी. आपको ये याद रखना है, जस्ट बी रिमेंबर इन ऑल द टाइम्स व्हेनेवर द क्वेश्चन यू आर रीडिंग, इफ दे आस्क अबाउट द कैपेसिटी इट्स ओनली मीन्स वॉल्यूम. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. जब भी आपसे कैपेसिटी पूछे, जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना भरा जा सकता है, कितना किया जा सकता है, यू जस्ट नीड टू आंसर देम with the formula of volume. Okay, that's all comes in under the volume. So now what is the formula of volume of frustum? The formula of volume of frustum is 1/3 pi h pi multiplied h under the bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2. Okay, I'm just repeating the formula for you once again. Volume of frustum is equal to 1/3 pi into h under the bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2. ओके एक बार मैं आपके लिए हिंदी में भी बोल देता हूं. अगर पूछा जाए छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में त्रिज्या 1 का स्क्वायर, त्रिज्या दूसरी का स्क्वायर, पहली त्रिज्या गुणा दूसरी त्रिज्या. नाउ पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है. एंड नाउ लेट्स पुट ऑल द नंबर्स व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर इनटू द क्वेश्चन. आई एम जस्ट राइटिंग द h व्हाट दे हैव गिवन अस. दे हैव गिवन द h द वैल्यू ऑफ 14 centimeter. So I am just writing in the formula 1/3 into 22/7 multiplied 14 and the r1 square. r1 जो हमने निकाला था यहाँ पे that is 2 centimeter. So 2 centimeter का स्क्वायर लिखा है. r2 that is 1 centimeter. So 1 का स्क्वायर लिखा है. r1 into r2 that means 2 centimeter multiplied 1 centimeter that is equal to 2 into 1. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेते हैं. कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको भी इसके साथ ही कैंसिल करने लगते हैं. ये आपको नहीं करना है. ओके पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद अगर आपको इसको पहले कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिए, फिर ब्रैकेट को कंक्लूड करके ओपन करके बाहर लाएंगे. या तो दूसरा तरीका जो मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हुआ है 4, फिर 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 into 1 is equal to 2. दैट मीन्स 4 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 7. एंड उसके बाद 7 को हमने 14 से कैंसिल किया, मतलब डिवाइड किया 14 को 7 से, दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब ये 2 और 22 आपस में ऊपर में मल्टीप्लाई हो गए. यहाँ से जो 7 आया था वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज नीचे में कुछ कटने लायक बचा नहीं है. सो 1/3 मल्टीप्लाइड 22 इंटू 7 इंटू 2. जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 308/3 दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. ये भी आपका आंसर है. एंड इफ यू गो फॉर द डिवीजन
देन आपका पॉइंट में आंसर आएगा 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। आप क्यूब लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इसके वजह से मार्क्स कटते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और कमेंट इन द सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।